सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मार्चिंग दस्ते का जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बल 2450 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर पूरी तरह से तैयार। वर्तमान में बल में 6 सीमांत मुख्यालय है और 18 सेक्टर मुख्यालय। आदर्श, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। जोश भरा है सीने में। तो इस वक्त आपके और है पर ये दिल्ली पुलिस का कंटिजेंट है। बैंड, इसमें महिला बैंड बार दस्ता और साथ बार में मार्चिंग दस्ता भी पूरा महिला कंटिजेंट का आ रहा है कर्तव्य पथ पर। दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपने काम से नाम कमाया है और पूरी देश की सुरक्षा, यूँ कहें कि राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में रहती है। और जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो दिल्ली पुलिस तैयार है। अब भी देखिए कि पिछले कई दिनों से राजधानी की चौकसी कर रही हैं, दिल्ली की सीमाओं की चौकसी कर रही हैं। इस ठंड में भी, धुंध में भी इनके जवान रहे और इन्होंने कई ऐसे लोगों को 26 जनवरी से पहले ही अपने टिप्स के आधार पे गिरफ्तार किया है, जिनसे संभावना थी कि शायद ये कुछ ऐसा अनहोनी कर सकते हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा के साथ में हमारे सारे लोग वहाँ पर वीवीआईपी बैठे हुए हैं और कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तो ये दिल्ली पुलिस हमेशा सजग, सेवा और सुरक्षा के साथ नागरिकों की सुरक्षा के में तत्पर। दिल्ली बैंड, दिल्ली पुलिस का ये बैंड अब राजपथ के कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरता है। कर्नल सिंह, जो ये बदलाव बड़ा नजर आया जो इस परेड में इस साल देखने को मिला, महिलाओं का फोर्सेस में इतनी बड़ी तादाद में आना, आखिरकार ये कैसे मुमकिन होता है? पहले भी क्यों नहीं हो पाया ये? दरअसल यह पूरा श्रेय जाता है नेतृत्व को। यह पूरा तभी मैं कहना चाहूंगा कि फूलों को शब्द से और गंध को विराम से मैं आपको पुकारना चाहूंगा सिर्फ देश के नाम से। देश के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, अभी जो सभी शीर्ष नेतृत्व है, उनके अंदर जो चाहत है राष्ट्र को आसमान से ऊपर और क्षितिज के पार ले जाने की महारत है, वही इन सब योजनाओं में कार्यान्वित हो रहा है और जमीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो बदलाव है, ये बदलाव उसी दूरदृष्टि का परिणाम है। एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं सर, ये तस्वीरें भी उसी बदलाव का प्रतीक है। जो ऊंट दस्ता भी इस वक्त हम देख रहे हैं, उन पर भी महिलाएं सवार हैं। आप देखें, बहुत सही बताया आपने। सीमा सुरक्षा बल का ये जो ऊंट दस्ता है, सीमा सुरक्षा बल के अंदर एक काबिलियत होती है, ऊंट के अंदर एक परत होती है जो आंखों के ऊपर होती है कि आप अगर वो आंखें ऊपर नीचे कर दे तो धूल अपने आप साफ हो जाता है। वो वाइपर भगवान ने बनाया है, इसीलिए दुश्मन इनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है और ये इसीलिए सीमा पर भी बहुत ही कारगर है। और यहाँ पर महिलाएं इनके ऊपर सवार हैं और आज शौर्य का प्रतीक है, वीरत्व का सलाम है महिलाएं। ये दुनिया में अपनी तरह का अनोखा बैंड है जो ऊंट पर अपने साज के साथ बैंड बजाता हुआ कर्तव्य पथ पर प्रतिवर्ष ये लोग आते हैं। लेकिन इस बार की खासियत ये है कि इसमें जो ऊंट पर सवार बैंड वादक थे, उस ग्रुप में महिलाएं थीं। पहले पुरुष बैंड वादक हुआ करते थे, लेकिन आज जो दस्ता सामने से गुजरा सलामी मंच के, इसमें सभी की सभी महिला वादक थी। तो इस तरह से विभिन्न रूपों में नारी शक्ति का प्रदर्शन, जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है इस बार की इस परेड का, वो पूरी तरह से दिखाई देता हुआ, झलकता हुआ। और अब छात्राओं की एनसीसी की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है और इसमें सीनियर अंडर ऑफिसर पुनन्या इसका नेतृत्व कर रही है। एनसीसी वो विंग है जो छात्र होते हैं कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, उनमें देशभक्ति का जज्बा, राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी। और
एक तरह से ये इनको प्रोत्साहित भी करती है कि भारतीय सेना में ये जब शामिल होते हैं तो इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। और एनसीसी के बाद में ये जो महिला बैंड है, ये भी एनसीसी की जो महिला वादक हैं इसमें शामिल हैं। इसमें बहुत ही अच्छी धुन सर ये बजा रही है, एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है, सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है सारी दुनिया में। और जो एनसीसी है वो कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग और एक उनको जज्बा पैदा करना, उसके अंदर होता है जूनियर विंग भी होता है, सीनियर विंग भी होता है। और मान लीजिए लड़ाई के माहौल में ये थर्ड लाइन का भी काम करते हैं और ये फौज का और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी मदद भी करते हैं। और अगर आप युवा शब्द को उल्टा करें तो वह वायु बन जाता है और तभी आप समझ सकते हैं कि युवा तूफान ला सकते हैं। और एनसीसी का जो ध्येय है वो है एकता और अनुशासन। इसलिए एकता और अनुशासन के माध्यम से ये इस देश में तूफान लाने का वादा रखते हैं।